उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक मंदिर में दर्शन के लिए आए एक लड़के और उसकी बहन से पूछताछ करना एक पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया, क्योंकि मंजू सिंह नाम की पुलिसकर्मी ने उन दोनों को प्रेमी प्रेमिका समझ लिया और उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। वो लड़का दो लड़कियों के साथ मंदिर में पहुंचा तो मऊ में महिला थाने की एसएचओ मंजू सिंह और उनकी टीम ने उन तीनों को रोक लिया। कहाँ से आ रही हैं आप? हगवाड़ से। ये कौन है? भाई हैं, बात कराइए घर। आप कैसे हैं जी? उनकी बहन है। लड़कियों ने बताया कि वो अपने भाई के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, लेकिन मंजू सिंह को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने परिजनों से फोन पर बात करवाने के लिए कह दिया और इस दौरान उनके पिता के नाम से लेकर घर के पते तक सब कुछ पूछा गया। पुलिस की इस पूछताछ से वो लड़का और उसकी बहनें भी हैरत में पड़ गई। और इस बीच एसएचओ मंजू सिंह ने लड़कियों को अकेले न घूमने की हिदायत दे डाली। अकेले मत घूमा करो, गार्जियन को लेकर आया करिए। कोई भी हो, पिताजी हो, बात करा देना। बड़ा पकाऊं। ऐसा गलत क्यों नंबर दे रही हो? गलत नहीं, वो पापा है ना, बाहर रहते इसलिए। उस लड़के ने अपने पिता को कई बार फोन किया, लेकिन उनका नंबर नहीं लगा। इस दौरान मंजू सिंह लड़कियों को सलाह देती नहीं कि वो अपने माता पिता के बिना कहीं भी घूमने न जाया करें। इसी में पेरेंट्स के लेकर तुम घुमा करो, कोई बात विचार हो जाए बताओ। उस लड़के और उसकी बहनों से मऊ के शीतला माता मंदिर में पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस को शक हुआ कि वो प्रेमी प्रेमिका है। वो लोग मऊ के पड़ोसी जिले गाजीपुर से वहां आए थे। उस लड़के ने कई बार कोशिश की तो उसके पिता का फोन नंबर आखिर लग गया। इसके बाद एसएचओ मंजू सिंह ने उनसे बात की और लड़के के पिता ने फोन पर बताया कि उसके साथ जो लड़कियां हैं वो उसकी बहनें हैं, लेकिन एसएचओ ने उन्हें भी हिदायत देनी शुरू कर दी। शीतला माता मंदिर में घूम रही हैं, क्यों लड़की यहाँ को छोड़ देते हैं अकेले? क्या नाम है? कोई लड़का है, क्या नाम है? उमेश पाल। कौन आपके लगते हैं? लड़का है तो गार्जियन भी कोई होना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या नाम है जी? गुड़िया पाल। कौन है आपकी? लड़की है तो कम से कम गार्जियन भी होना चाहिए ना। यानी पुलिस एसएचओ मंजू सिंह के मुताबिक भाई के साथ मंदिर पहुंची उन लड़कियों को अपने माता पिता को भी साथ लाने चाहिए था। हालांकि काफी देर तक चले सवाल जवाब के बाद उन्होंने उन लड़कियों और उनके भाई को जाने दिया, लेकिन पुलिस की इस पूछताछ को लेकर उस पर सवाल उठने लग गए। हंगामा बढ़ने पर मऊ जिले के एसएसपी अनूप कुमार ने इस पर सफाई दी। और इसमें जो हमारी एसएचओ महिला थी, उनकी बदनीयती कोई नहीं थी। केवल उनको ये आभास हुआ कि ये भाई बहन नहीं है और प्रेमी प्रेमिका है, लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका भी कहीं आ जा रहे हैं तो उनके भी कोई भी रोक नहीं है। एसएसपी ने बताया कि मंदिर में आए लड़के और उसकी बहनों से बेवजह पूछताछ करने को लेकर एसएचओ मंजू सिंह को चेतावनी जारी की जाएगी। सौ बात की एक बात यह कि एसएसपी ने तो कह दिया, लेकिन पुलिस तो कम से कम कानून के हिसाब से चल ले। एसएसपी ने कह दिया कि महिला अधिकारी ने जो किया वो पुलिस को नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक भाई अपनी दो बहनों के साथ शीतला माता मंदिर में दर्शन करने आए, लेकिन वहां पुलिस को शक हुआ कि भाई बहन नहीं है, प्रेमी प्रेमिका। उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी, नाम पूछा, पता पूछा, पापा को फोन लगवाया। लड़कियां बोली हमारा भाई है, लेकिन मैडम को यकीन ही नहीं हुआ। यहां तक कि पापा से बात होने के बाद भी वो कहती रही अकेले मत घूमो, गार्जियन लेकर आओ। तो भाई गार्जियन नहीं होता क्या? और अगर वो भाई नहीं होता तो? हालांकि एसएसपी ने कह दिया कि भाई नहीं होता, प्रेमी प्रेमिका होते तो भी गलत नहीं है और अधिकारी को चेतावनी दी जाएगी। लेकिन अगर वीडियो नहीं होता तो कौन मानता है इस बात को कि पुलिस ने ऐसा किया था? और यह सब हुआ मिशन शक्ति के नाम के अभियान में। उसमें पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाती है। तो ठीक है, बदनीयती नहीं थी, लेकिन यह कैसी जागरूकता है कि लड़कियों को सिर्फ अपने माता पिता के साथ ही देखा जा सकता है? मंदिर में भाई बहन हो तब भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, और भाई बहन ना हो तो तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इससे महिलाएं कैसे मजबूत हो रही हैं? कोई शिकायत नहीं, कोई गलत काम होता हुआ दिख नहीं रहा, तब भी पुलिस रोक कर पूछेगी क्यों? दूसरे वो कहती हैं भाई गार्जियन नहीं। ये पता नहीं कौन सा तर्क है। और सबसे बड़ी बात यह कि लड़कियां क्या कोई सामान है कि पुलिस आकर पूछेगी कि ये थैला किसका है, इसका मालिक कौन है? कहीं किसी और का सामान लेकर तो कोई नहीं आ गया। ये कोई मोटरसाइकिल है कि आप देख रहे हो कि जो चला रहा है उसके पास रजिस्ट्री के कागज हैं या नहीं है? मान लो अगर लड़का लड़की का दोस्ती होता तो दोस्त मंदिर नहीं जा सकते? या कोई कानून है कि लड़का लड़की दोस्ती नहीं कर सकते? पुलिस तय करेगी कि किस लड़का लड़की की दोस्ती अलाउड है, या दोस्ती करनी है तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान में हो रहा था ना ये सब। अब तक जब कोई शिकायत नहीं तो शक होने का आधार भी तो हो कोई। शुक्र है पुलिस विभाग ने कह दिया, एसएसपी ने कह दिया कि चेतावनी दी जाएगी, और प्रेमी प्रेमिका होते तो भी गलत नहीं था कानून के हिसाब से। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर स्टंट कर रहे आरोपियों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया।
यूपी के गाजियाबाद में बीच सड़क पर स्टंट किए जाने से दहशत फैल गई। वहां डासना टोल प्लाजा पर एक साथ कई गाड़ियां दंदनाती हुई पहुंची और उनमें कुछ गाड़ियों से लोग खिड़कियों से लटकते दिखे तो कुछ लोग तेज आवाज में सायरन बजाते नजर आए। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध तरीके से रेत लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर ने एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मार दी। बताया गया कि एसडीएम वहां अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, तभी उनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेत से भरी 2 ट्रॉलियां जब्त कर ली। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू हो गई। नमो फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा था जो मंजूर हो गया। इस अस्पताल के लिए 6 से 8 एकड़ जमीन मुफ्त देने पर सहमति बन गई। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सूटकेस में मिले महिला के शव के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला का रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी थी ताकि वो पकड़ा न जाए। और दावा किया गया कि इस काम में आरोपी की पत्नी ने भी पूरा साथ दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर सोनिया नाम की उस महिला की डंडे से पीट कर हत्या कर दी और फिर उनके शव को सूटकेस में डालकर सूटकेस को एक खेत में फेंक दिया था। बताया गया कि आरोपी ने एक दूसरी महिला का भी रेप किया था और वीडियो बनाकर उन दोनों को ब्लैकमेल करता था। सोनिया नाम की महिला को इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया था और उसके बाद में ला करके उनके साथ में और एक और महिला के साथ में दुष्कर्म किया गया, उसकी वीडियो भी बनाई गई। पुलिस के मुताबिक जिस महिला की हत्या की गई वो थाने जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत करने वाली थी, लेकिन दावा किया गया कि आरोपी ने उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी। यह मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था क्योंकि जब पुलिस को हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में खेत से वो सूटकेस मिला था जिसमें महिला का शव था, तब उसके पास कोई जानकारी नहीं थी। शव की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना भी मुश्किल था। पुलिस के मुताबिक उसने आसपास के जिलों के अलावा दिल्ली पुलिस से भी मदद मांगी, तब वो झारखंड के रहने वाले अंकित नाम के व्यक्ति तक पहुंच सकी। बताया गया कि वो गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसला कर लाता था, उन्हें दिल्ली एनसीआर में लोगों के घरों में काम करने के लिए भिजवाता था। दावा किया गया कि उसने कुछ लड़कियों के अश्लील वीडियो भी बनाए थे। पुलिस उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई। इधर हरियाणा के यमुनानगर में एक खेत से महिला का सिर कटा शव मिलने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या बिलाल नाम के उनके लिव इन पार्टनर ने की। पुलिस ने आरोपी को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर महिला का कटा हुआ सिर भी बरामद कर लिया। चौंका देने वाला यह मामला यमुनानगर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मौजूद बहादुरपुर गांव का रहा। पिछले हफ्ते 7 दिसंबर को वहां एक खेत में महिला का शव मिला था। शव से सिर गायब था, कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए महिला की पहचान करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि महिला के बारे में कोई सुराग मिल पाए, इसके लिए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की पुलिस से भी संपर्क किया गया था। आसपास के राज्यों के जो साथ लगते जिले हैं उनमें भी हमारा लगातार संपर्क चल रहा था कि कहीं इस युवती की कोई गुमशुदगी की खबर हो। लेकिन कई दिनों की खोजबीन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहे और हत्यारा तो दूर, पुलिस को यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो शव किसका था। इस काम में पुलिस की कई टीमों को लगा दिया गया। आसपास के इलाकों में पूछताछ की गई और सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। इसी दौरान एक सीसीटीवी वीडियो के जरिए पुलिस के हाथ आरोपी तक पहुंच गए। यमुनानगर में जिस महिला का सिर कटा शव मिला, उनकी हत्या के मामले में बिलाल नाम के आरोपी को यूपी के सहारनपुर से पकड़ा गया। हरियाणा के यमुनानगर की सीमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लगती है। पुलिस के मुताबिक सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बिलाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बिलाल ने बताया कि वो सिर कटा शव उसकी लिव इन पार्टनर उमा का था। लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते हैं कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। यमुनानगर के एसपी कमलदीप गोयल ने बताया आरोपी बिलाल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। और तो और बताया गया कि आरोपी को तब गिरफ्तार किया गया जब उसके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। वहां शादी भी किसी और की नहीं बल्कि आरोपी बिलाल की होनी थी। लेकिन शादी से एक दिन पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक बिलाल अपनी लिव इन पार्टनर उमा को छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला था। इसी बात से वो नाराज थी। जिसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो, तो इसने एक प्लान बनाया इसको मर्डर करने का। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने उमा को ठिकाने लगाने के लिए पहले किसी होटल में कमरा लेने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उसने अपनी योजना बदल दी थी
और कार की सीट बेल्ट से गला घोंटकर उमा की जान ले ली थी। इसने सीट बेल्ट को ठीक करने के बहाने से खोला सीट बेल्ट को और उसी सीट बेल्ट से इसका गला घोट दिया। और आरोप लगा कि बाद में उसने धारदार हथियार से गला रेत कर सिर को धड़ से अलग कर दिया था। और इतना ही नहीं, आरोपी ने सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि शव की पहचान ना हो सके। हालांकि कई दिनों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी बिलाल को पकड़ लिया और पुलिस सूत्रों के जांच में बिलाल ने बताया कि उसने अपनी लिव इन पार्टनर उमा की हत्या के बाद सिर को धड़ से अलग कर कई किलोमीटर दूर फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने सिर भी बरामद कर लिया। उमा भी सहारनपुर की ही रहने वाली थी। करीब 15 साल पहले जॉनी नाम के एक व्यक्ति से उन्होंने प्रेम विवाह किया था और दोनों का 13 साल का एक लड़का भी है। लेकिन जॉनी ने बताया कि शादी के कुछ साल बाद उनके और पत्नी उमा के बीच रिश्ते बिगड़ने लग गए थे। वो कह रहे थे ये तुम्हारे साथ नहीं रहना, ना बच्चे की ना तेरी, ये तलाक चाहिए। जॉनी ने बताया 2 साल पहले उनकी पत्नी उमा उनसे अलग हो गई थी।